नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री पोषण योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर और बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां प्रदेश में बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए फिक्रमंद सरकार ने उनको सेहतमंद बनाने के लिए नाश्ते के साथ दूध और फल की भी शुरुआत की है, व्यवस्था की है। लेकिन मध्याह्न भोजन की थाली की सेहत कुछ ठीक नहीं है। ये थाली कब सुधरेगी, कौन सुधारेगा, फिलहाल ये सवाल है। स्कूल संचालक कम खर्च में बच्चों को सेहतमंद भोजन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अब हालात ये हैं कि यूपी के अधिकतर जिलों में छात्रों को भोजन के नाम पर सिर्फ चावल और पतली दाल ही परोसी जा रही है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों की है, अधिकतर स्कूलों की है। थाली में प्रोटीन शामिल होना तो दूर की बात, हरी सब्जी भी नहीं है। ऐसा ही एक मामला यूपी के गांव जमालपुर मीमला से सामने आया है, जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्य अध्यापिका दीपा रानी द्वारा 3 सप्ताह से बच्चों को मिड डे मील में मिलने वाला दूध और फल वितरित नहीं किया गया है, जिस पर ग्राम प्रधान ने अध्यापिका पर खासी नाराजगी जाहिर की है। पूरे मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही। दरअसल बिजनौर जनपद के विकासखंड क्षेत्र आकू नहटौर के गांव जमालपुर मीमला में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में मुख्य अध्यापिका दीपा रानी द्वारा 3 सप्ताह से बच्चों को मिड डे मील में मिलने वाला दूध और फल वितरित उन्होंने नहीं किया है। मिड डे मील के खाते में धनराशि तो मौजूद है, इसके बावजूद भी बच्चे दीपा रानी की तानाशाही का दंश झेल रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जब मुख्य अध्यापिका दीपा रानी से बातचीत की गई तो उन्होंने मिड डे मील का चार्ज रखने से साफ इनकार कर दिया है। दीपा रानी का कहना है कि वो यह जिम्मेदारी नहीं निभा सकती हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि 5 माह का पैसा फंसे या अटके होने के चलते बच्चों को निर्धारित रूप से मिलने वाला दूध और फल नहीं वितरित हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इस मामले में ग्राम प्रधान ने भी अपना 5 महीने का पैसा फंसा हुआ है ये बताकर कि बच्चों को दूध और फल देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब शासन और प्रशासन की तरफ से पैसे मिले हैं तो बच्चों को पौष्टिक भोजन आनाकानी देने में आनाकानी क्यों की जा रही है। अगर स्कूल की शिक्षिका मिड डे मील नहीं देगी, ग्राम प्रधान नहीं देगा, तो फिर बच्चों को कौन खाना परोसेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों के आपसी मनमुटाव के चलते बच्चों को फल और दूध वितरित नहीं किया गया है। जल्द ही मामले का समाधान कर लिया जाएगा। सबसे पहले हम योगेंद्र सिंह, जो कि बेसिक शिक्षा अधिकारी है, उनका बयान सुनेंगे कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा शिक्षकों के मध्य विवाद है। खंड शिक्षा अधिकारी को मामले की जानकारी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में इसको ठीक करवा देंगे। नहीं, जो विभाग से हमें कन्वर्जन कास्ट मिलता है तो वही हम भेजते हैं। हमारे पास कन्वर्जन कास्ट आ गया है, हम उनको जल्दी ही जो इसका कन्वर्जन कास्ट का पैसा है MDM का वो भेज देंगे। तो आपने बेसिक शिक्षा अधिकारी का बयान सुना है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लूंगा और कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान भी निकालूंगा। लेकिन सवाल यह है कि शिक्षकों के मन मुटाव में आखिर क्यों मिड डे मील अटक गया है, बच्चों को क्यों पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है, जबकि शासन और प्रशासन की फाइल से योजना निकली है, योजना का पैसा भी निकला है। और ऐसा नहीं है कि मिड डे मील के खाते में पैसा जमा नहीं है। तो ग्राम प्रधान और शिक्षिका दोनों ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के हाथ खड़े कर दिए हैं। तो फिर कौन है जो बच्चों को पौष्टिक भोजन परोसेगा, इस सवाल का जवाब लेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं। हमारे साथ में हितेश कुमार बिजनौर से जुड़े हैं, संवाददाता है जिन्होंने इस पूरे मामले की पड़ताल की है, रिपोर्ट की है। इसके अलावा अवनीश गौड़ हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। मुनीश त्यागी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हितेश, आपकी टिप्पणी लूंगा। ग्राम प्रधान और शिक्षिका ने इस पूरे मामले में हाथ क्यों खड़े कर दिए हैं? तो फिर अगर इन दोनों जिम्मेदारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं तो कौन बच्चों को दूध, फल या पौष्टिक भोजन परोसेगा? मिड डे मील में यह बड़ी लापरवाही, क्या रिपोर्ट बताइए दर्शकों को विस्तार से। जी मनीष जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये बिजनौर का एक ब्लॉक है आकू, जहाँ पर ये जमालपुर मीमला नाम का गांव है। वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय बच्चों के लिए जो 3 सप्ताह से अभी तक मिड डे मील में बच्चों को कुछ नहीं दिया गया। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान और मुख्य अध्यापिका के बीच में दोनों के बीच में तनाव चल रहा है। एक दूसरे की बात को मानना दोनों ने स्वीकार कर दिया है और इसी के चलते जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वे
मिड डे मील से वंचित रह रहे हैं। अब जब ये बात मुख्य विकास अधिकारी के पास पहुंची तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसमें दोनों को लाइन पर लेने के बाद दोनों का समझौता कराने की बात कही है और आगे से जो जल्दी ही मिड डे मील बच्चों के लिए सुचारू हो जाएगा। लेकिन हितेश जी, शिक्षिका और ग्राम प्रधान के बीच में अगर मनमुटाव है तो उसका खामियाजा बच्चे क्यों भुगते हैं? बच्चों को तो कम से कम नहीं तो उनका जो फल है, दूध है, मिड डे मील है, भोजन है, वो तो उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बच्चों का भोजन क्यों रोक दिया गया है? आपसी मुटाव आपके बीच में हो सकता है, उसका खामियाजा आपको ही भुगतना चाहिए, बच्चे क्यों भुगते? देखिए, ग्राम प्रधान से जब बात हुई तो ग्राम प्रधान का कहना है कि 5 माह का जो मिड डे मील का पैसा है अभी तक अटका हुआ है, अभी तक उसका भुगतान नहीं हो पाया है। इसी के चलते मुख्य अध्यापिका जब ग्राम प्रधान के पास गई थी तो उन्होंने भी अपना यह कहकर के अभी पैसे नहीं है पल्ला झाड़ लिया और इन बच्चों को मिड डे मील से वंचित रखा गया। जब ये बात मेन अधिकारियों तक पहुंची तो इसमें संज्ञान लिया गया है और आगे से अब देखना है कि कब तक ये मिड डे मील चालू होगा। लेकिन रिपोर्ट तो हितेश ये कहती है कि मिड डे मील का जो अकाउंट है उसमें पैसे हैं, तो फिर ग्राम प्रधान का ये कहना कि पैसे नहीं है, 5 माह से पैसा अटका हुआ है, कितना सही? देखिए, ये मिड डे मील का पैसा जो है एक कई अधिकारियों के सिग्नेचर से निकाला जाता है, एक अधिकारी के सिग्नेचर से नहीं। कहीं ना कहीं ये अधिकारी आपस में मनमुटाव है इनके, एक दूसरे को साइन करने के लिए मतलब ये जरूरी नहीं समझते कि हम इसमें साइन करें और ये पैसा निकाला जाए। जी, लेकिन ठीक है, ये फिर मैं फिर वही सवाल उठाना चाहूंगा कि अगर मनमुटाव है तो बच्चे उसका खामियाजा क्यों भुगते हैं? अगर अधिकारियों के बीच में मनमुटाव है, जो शिक्षिका है उनके बीच में मनमुटाव है, ग्राम प्रधान के बीच में भी मनमुटाव है, तो उसका खामियाजा बच्चे क्यों भुगते हैं? आप हो सकते हैं, लेकिन ये तानाशाही नहीं चलेगी क्योंकि बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। देखिए, ये आपका कहना सही है, सत्य है कि बच्चों को जब मिड डे मील मिलेगा जब ही बच्चे स्कूल आएंगे। इसी के चलते जो यूपी में इस प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी स्कूल है इनकी दशा दयनीय होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि बच्चों को उपलब्ध मिड डे मील नहीं कराया जाता, ना ही शिक्षा अच्छी दी जाती है। जी, लेकिन हितेश, चलिए ठीक है, इससे इतर और चीज़ें जानना चाहूँगा इस विद्यालय के बारे में। यहाँ पर जब मिड डे मील मिलता है तो क्या मेन्यू के हिसाब से मिलता है? जो सप्ताह में 7 दिन का मेन्यू बना हुआ है कि मंगलवार को ये मिलेगा, सोमवार को ये मिलेगा, बुधवार को ये मिलेगा, क्या इस हिसाब से, इस चार्ट के हिसाब से यहाँ पर भोजन मिलता है? देखिए, जो मिड डे मील का मेन्यू बना हुआ है आपका कहना सही है कि मिड डे मील मेन्यू के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन आप गांव में जो ज्यादा इंटीरियर में स्कूल है वहाँ पर और वहाँ की क्या अध्यापिका हो या अध्यापक हो अपने मन से वहाँ पर जो उसका मिड डे मील का संचालन मतलब अब दिया जाता है मुताबिक। हम्म, ठीक है, ठीक है हितेश, लौट करके आपके पास में आऊंगा। हमारे साथ में अवनीश गौड़ जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अवनीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 3 सप्ताह से बच्चों को दूध नहीं मिले, फल नहीं मिले, पौष्टिक भोजन नहीं मिला है, कहीं ना कहीं जो हरी सब्जियां दी जानी चाहिए बच्चों की थाली में, वो थाली से नदारद है। जब थाली ही अपौष्टिक है तो बच्चे कैसे पौष्टिक रहेंगे? सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय है। अभी मिड डे मील का मामला ही नहीं है, पहले शिक्षा में सबको स्थिति पता है कि सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है। पहले बच्चों से शिक्षा ली गई सरकारी व्यवस्था में और अब उनके मुंह से निवाला छीना जा रहा है। इसके लिए सबसे बड़े लापरवाह अधिकारी हैं कि जिम्मेदार अधिकारी हैं। कुछ दिनों पहले ही जो मिड डे मील के डीसी थे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रासु चौहान, अभी उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उन्हें उस पद से हटाया गया, अभी डीसी की प्रक्रिया चल रही है। तो मतलब ऐसा नहीं इसमें खाली प्रधानाचार्य दोषी है, प्रधान दोषी है, उसके लिए जो जिला स्तर के अधिकारी, क्योंकि मिड डे मील आगे वो और और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब से ये सरकारी विभाग में संगठन बनने शुरू हो गए, अवनीश जी, आपकी जगह बीच में रोकना चाहूंगा। आपकी जो आवाज़ है हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शक भी नहीं सुन पा रहे हैं। मुझे लगता है आपका नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके पास में लौट करके आऊंगा। मुनीश त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं मुनीश जी? आप मुनीश जी, मुनीश जी, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप?
हाँ सुन पा रहा हूँ जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, शिक्षिका ने भी जिम्मेदारी संभालने से इनकार कर दिया, तो ग्राम प्रधान ने भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। अब ये दोनों जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस जवाबदेही से दूर भागेंगे तो फिर इसको संभालेगा कौन? देखिए, मैं उस ब्लॉक का रहने वाला भी हूँ, ये बात मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए कायदे में। और मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि ये सरकार नपुंसक सरकार है, ये कवर ही नहीं कर पा रही। क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ मुकदमा कर रही? इस तरह से तमाम जिले में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर यही हाल है। इसकी अगर जांच की जाएगी तो तमाम लोग दोषी पाए जाएंगे, इनके खिलाफ मुकदमा लिखे जाने चाहिए और इन्हें बर्खास्त करना चाहिए। क्या मतलब है कुर्सी पे बैठने का? नहीं, ठीक है। देखिए, मैं एक आपसे निवेदन करूंगा कि आप वाणी को हम इस प्रकार से रखें कि जनता को भी ठीक लगे, हमें भी ठीक लगे, पैनलिस्ट को भी ठीक लगे, और कहीं ना कहीं किसी पर हम पर्सनल कमेंट ना करें तो ठीक रहेगा। मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से देखिए शिक्षिका की जिम्मेदारी थी कि वो अपने स्कूल का संचालन कुछ इस कदर करे कि बच्चों को भी भोजन मिले और उनको एक माकूल जो मुकम्मल शिक्षा है वो भी मिले और बच्चों का मनोबल भी न टूटे। अगर उनको भोजन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल तो टूटेगा ना सर। मुनीष जी, नहीं, देखिए, अगर पैसा नहीं आएगा तो अपनी जेब से कौन लगाएगा? कहीं ना कहीं कमी तो बड़ियों की भी होगी ना। इसका जिम्मेदार खाली प्रिंसिपल ही कैसे हो जाएगी? प्रिंसिपल के लिए लोग ये तो नहीं बता रहे कि पढ़ाई खराब चल रही है, उस स्कूल में पढ़ाई अच्छी चल रही है। वहाँ का विकलांगों वाला जो बाथरूम है उसमें कच्चे रखे हैं सीमेंट, इसका क्या मतलब है? क्या देख रहे हैं बीएसएफ? कहाँ कर रहे हैं भाई? हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगे ये? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि किसी न किसी की लापरवाही तो है, और लापरवाही अगर ना होती तो बच्चों को भोजन मिल रहा होता। अब देखिए, ये भी आपने ठीक कहा कि ये शिक्षक या ग्राम प्रधान अपनी जेब से पैसा क्यों लगाएं, ये सवाल भी बिल्कुल ठीक है। अब पैसा तो है, ऐसा भी नहीं है कि पैसा नहीं है, जो मिड डे मील का अकाउंट है उसमें पैसा भी है, लेकिन जो आपसी मनमुटाव चल रहा है, इस मनमुटाव को कैसे दूर करें? मैं फिर देखिए, जो सवाल मैंने हितेश से पूछा था कि अगर शिक्षा अधिकारियों के बीच में मनमुटाव है, ग्राम प्रधान के बीच में है, शिक्षिका के बीच में है, तो उस मनमुटाव का खामियाजा जो बच्चे हैं वो क्यों भुगते? मुनीष जी, सब बात है, कोठी कुट मत लगाओ। तुम्हारा अगर माल मेरी जेब में नहीं है मैं खिलाऊंगा, बाजार में पैसा चाहिए, सारा पेमेंट तो करना होता है ना। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि पेमेंट है, इसलिए बिना मिड डे मील के अकाउंट में पेमेंट है। अधिकारी और सरकार दोषी है। नहीं, सरकार की तरफ से पैसे आए हैं मुनीष जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से पैसे आए हैं, जैसा रिपोर्ट बताती है कि मिड डे मील का जो अकाउंट बना हुआ है स्कूल की तरफ से, उसमें पैसे हैं। लेकिन क्या है कि जो एक जगह से पैसे नहीं निकलते हैं, कई लोगों के सिग्नेचर्स होते हैं, हस्ताक्षर वगैरह होते हैं, और उसके बाद में पैसे रिलीज होते हैं, तो उन अधिकारियों ने उस पर साइन नहीं किए हैं। कहने का तात्पर्य है, और साइन इसलिए नहीं किए हैं कि उनके बीच में झगड़ा है, मनमुटाव है। ट्रांसफर कर दीजिए, 2 टीचरों में तो क्या है ना। हाँ। इसके लिए दोषी भी अधिकारी हैं। सरकार है क्या? सरकार की बदनामी नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है। सवाल सरकार पर ही खड़े हो रहे हैं, ना सिर्फ सरकार पर खड़े हो रहे हैं बल्कि जो स्थानीय प्रशासन है, शिक्षा विभाग है, सभी पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सवाल खड़े होंगे, योगी जी पर सवाल खड़े होंगे। कार्रवाई करिए, जमीन पे आकर किसी ऑफिस में कोई काम करने के लिए तैयार, अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं, कोई सुनने के लिए नहीं है। बहुत बुरी पोजीशन है। ठीक है, मैं लौट करके आपके पास में आऊंगा सर, बने रहिएगा। अवनीश जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? अवनीश जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। क्या आपको मेरी आपकी आवाज सर बहुत कट कट के आ रही है और मैं भी नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं आपसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करूंगा। अवनीश जी, जैसा कि मुनीष जी बता रहे हैं कि ऐसे अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो क्यों ना अपने पद का त्याग कर दीजिए स्वेच्छा से। सरकारी वेतन बहुत ठीक ठाक मिलता है और मेहनत ना के बराबर होती है, तो ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना सफेद हाथी को त्यागने के बराबर। और सरकारी विभाग में जाने का मतलब यह है कि अगर काम करेंगे तो उसका पैसा अलग से लेंगे और तनख्वाह इनका अधिकार है। और ऐसे में ये जो संगठन बन गए अलग अलग सरकारी विभागों में,
ये सबसे बड़ी दुखदाई है इस पूरी व्यवस्था के लिए। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, भाजपा की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में भाजपा है और इससे पहले सपा भी रही है, बसपा भी रही है, लेकिन सरकारी ढर्रा ऐसा का ऐसा ही रहा है। यह कहीं भी सुधरने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब हम ये सबसे समझे बड़ी अवनीश जी, इसका मतलब हम ये समझें कि भ्रष्टाचार करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और सरकारी काम का पैसा लेना, तनख्वाह लेना आपका संवैधानिक अधिकार है और काम नहीं करना ये आपका मूल अधिकार है, ये समझें हम। तो वर्तमान में तो परिस्थिति यही है। बाकी अगर सरकारी स्कूलों की मुझे लगता है व्यवस्था सुधारनी है, बाध्यता करनी होगी कि जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी है उनके बच्चे इन्हीं विद्यालयों में पढ़ेंगे। अगर सरकारी स्कूलों में अधिकारियों के, सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पढ़ेंगे तो इन्हें उनकी परेशानी समझ में आएगी और कहीं ना कहीं फिर इन विद्यालयों में सुधार होने की भी उम्मीद जगेगी। साथ जो टीचर 6 या 7 हजार रुपए की नौकरी प्राइवेट स्कूल में करता है, वो सुबह 7 बजे स्कूल जाता है और 2 बजे छुट्टी होने के भी आधे घंटे बाद तक वहां रहता है, बच्चों को गाड़ी में बैठाना, उसके बाद घर आकर उनके दिन की कॉपी चेक करना, विद्यालय में पढ़ाना, इतनी मेहनत करता है। और जब उसी शिक्षक की सरकारी नौकरी लग जाती है 70-80 हजार वेतन पे, तो वो 8 बजे या 7 बजे जो भी विद्यालय टाइमिंग होती है 9 बजे, वो उस समय विद्यालय भी नहीं जाना चाहता। पढ़ाना, रिजल्ट लेना, ये तो बहुत बात की बात है। अधिकारियों के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि शिक्षकों को समय पर विद्यालय में बुलाएं और जब शिक्षक विद्यालय में पढ़ा नहीं सकते तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो मिड डे मील की व्यवस्था करेंगे या बच्चों के लिए अलग कोई एक्टिविटी करेंगे। अगर 1-2% विद्यालयों की बात छोड़ दी जाए तो 98% विद्यालयों में बच्चों का एक ही लालच होता है कि वो मिड डे मील के लालच में विद्यालय आते हैं और वही उन्हें ना मिले तो वो क्या करे। और जैसा कि तस्वीर में अवनीश जी हम देख पा रहे हैं कि जो तस्वीर है अभी हितेश जी ने हमको भेजी है स्कूल की, उसमें बच्चे ना के बराबर है, 1 या 2, 4, 5 ही बच्चे दिख रहे हैं उस स्कूल में। क्या यही कारण है कि बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, इसलिए स्कूल नहीं आ रहे हैं? जब बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, मिड डे मील नहीं मिलेगा, तो बच्चे क्यों स्कूल आएंगे? और शिक्षक भी चाहते हैं कि केवल कागजों में उनके यहाँ विद्यालय में बच्चे रहें, ताकि कम से कम उन्हें कहने के लिए रहे कि हाँ जी, हर 3 टीचर है तो हमारे पास 30 या 40 बच्चे हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या आती है विद्यालयों में, जहां तक मुझे लगता है कि जैसे कई विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पास प्रधानाध्यापक का चार्ज होता है। अब उन्हें वेतन तो मिलता है प्राध्यापक का और काम लिया जाता है अध्यापक का। कई जगह प्रधानाध्यापक इस चीज का विरोध भी करते हैं कि आप हमसे एक्स्ट्रा काम क्यों ले रहे हैं। तो ऐसे में केवल यही इनकी व्यवस्था बाधित होती है। प्रधानाचार्य का मन ही नहीं होता इधर की तरफ कि विद्यालय की जिम्मेदारी लेना होता है। देखिए अवनीश जी, रेयर कंडीशन में होता है। इसका उदाहरण मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा दर्शकों को कि जैसे कि कोई देश का राष्ट्रपति है, अगर वो बाहर गए हैं या किसी काम से कुछ कर रहे हैं तो उनका चार्ज संभालते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति संभालते हैं। तो इसमें गलत क्या है, दिक्कत क्या है? पेमेंट तो मिल रहा है ना आपको। और यही स्कूलों में है कि अगर प्राचार्य कहीं और गए हैं, प्रधान अध्यापक कहीं और गए हैं, किसी काम से गए हैं, तो चार्ज संभालने में क्या दिक्कत है? ऐसा तो नहीं है कि परमानेंट पोस्ट खाली है तो परमानेंट आपसे काम करवाया जा रहा है। विरोध किस चीज का? पेमेंट मिल रहा है ना। बिजनौर जनपद के बेसिक विद्यालयों में बहुत सारे, मतलब बहुत बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय है जहां पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति ही नहीं है, सहायक अध्यापक को उनका चार्ज दे रखा है। और शिक्षक संगठन इस चीज का समय समय पर मुद्दा भी उठाते हैं। ठीक है, लौट करके आपके पास में आऊंगा। अवनीश जी, हितेश जी, मैं आपके पास में जानना चाहूंगा इस स्कूल, जिस स्कूल की हम चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं जिस पर, उसमें कितने विद्यार्थी हैं जो स्कूल में आते हैं और उनको कब से मिड डे मील नहीं मिला हुआ है? कितने सप्ताह बीत चुके हैं? क्या क्या उनको मिलता है, ये भी बता दीजिए दर्शकों को। देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये जो स्कूल प्राथमिक विद्यालय इसमें 100 से ज्यादा बच्चों की संख्या है और जब 3 सप्ताह से बच्चों को मिड डे नहीं मिल रहा है तो दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या घटती चली जा रही है, क्योंकि बच्चा मिड डे मील के लालच में स्कूल आता है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करता है। और जहाँ तक मैं कहूँगा, जहाँ तक अध्यापिका की, जब वो मिड डे मील बांटने में सक्षम नहीं है, उनको वहां से हटा करके कहीं और दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देते हैं। ये तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के हाथ में है, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी
और जो खंड शिक्षा अधिकारी दोनों के संज्ञान में होने के बाद भी अब तक अध्यापिका है रानी, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बच्चों के उससे खेल रही हैं, बच्चों को ना मिड डे मील मिल रहा है, ना उनके चलते वहां पर पढ़ाई हो रही है। अभी मेरे साथी कह रहे थे कि पढ़ाई अच्छी हो रही है, पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो रही है क्योंकि वो पढ़ाई की तरफ नहीं, इनका अध्यापकों का मतलब रुख है। हाँ जी, ठीक है। मैं अंतिम सवाल लूंगा मुनीश जी, आपसे लूंगा अंतिम सवाल। जिस प्रकार से देखिए अब सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, बच्चों का मिड डे मील अटका हुआ है और कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे पूरे मामले में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको निरीक्षण करना चाहिए और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सुलह तो करवाने चाहिए कम से कम अधिकारियों में? अगर सुलह नहीं होगी तो ये मामला और गंभीर हो जाएगा। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अधिकारियों में कार्रवाई, इतने दिनों से लापरवाही, घोर लापरवाही है ये तो। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। और मुझे ये याद आता है, कुर्सी पर जो बैठा है वो बुलसिल है, क्या समझेगा चला नहीं। आज हम लोग परेशान हैं इन लोगों को वोट देने के बाद कि बच्चे अनाथ बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उन्हें खाना नहीं मिल रहा। हम लोग भूखा इसलिए भेज रहे कि स्कूल में खाना मिलेगा, उससे खाने मिड डे मील भी मिलेगी जो हम खरीद के बाजार से नहीं, इतनी महंगी है। और वहां जाके वो भूखा बैठा रहता है सारा दिन बच्चा। आज जिस तरह सरकार बैठी, सरकार में कोई गुरेज नहीं है। जिस तरह से स्कूल के अंदर पूरे स्कूल को है और टीचर बैठे रहने का काम करते हैं, सिर्फ होम गार्ड सामने का काम करती है। क्या सरकार नहीं दे रहा? इस दर्जा वाले को उसे भिखमंगा बना के छोड़ दिया सरकार ने, और इन टीचरों पे कोई कार्रवाई नहीं, इन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं। अभी हमारे भाई ने कहा था कि सरकारों से पहले भी कैसे होता है। ठीक है मुनीश जी, आपका नहीं हुआ की सरकार कोई भी कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। शासक बहुत अच्छी थी, समाज मुनीश जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, क्योंकि वक्त भी हो चला है विदाई लेने का। तो आपको बता दें कि शिक्षकों के मनमुटाव के चलते बच्चों का मिड डे मील है अटक चुका है। बच्चों को पौष्टिक भोजन, दूध, हरी सब्जी और जिस प्रकार से और अन्य चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। ग्राम प्रधान और शिक्षिका ने कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर के हाथ खड़े कर दिए हैं। और दूसरी बात इस चर्चा में जो निकल कर आई है कि भ्रष्टाचार करना शिक्षकों का जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है, वेतन लेना उनका संवैधानिक अधिकार बन गया है और काम नहीं करना उनका आलसी अधिकार है। तो सरकार से एक सवाल है कि आपके पास कोई कार्रवाई करने का अधिकार है? अगर है तो जरूर कीजिएगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।